दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की मूवी जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम सिम्सा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ घर में पार्टी कर रहा होता है। फिर हम सिम्सा के बेस्ट फ्रेंड नवीन को देखते हैं जो भागते हुए अपनी गर्लफ्रेंड वनीला के पास आता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें मेरे साथ भागकर शादी करनी होगी। तब ये दोनों जल्दी से कार में सिम्सा के घर जाने लगते हैं और हमें पता चलता है कि नवीन और वेनिला काफी समय से एक दूसरे से प्यार करते थे, पर वेनिला के छोटी जाति की लड़की होने के कारण नवीन के माँ बाप उसे पसंद नहीं करते, इसलिए ये दोनों भागकर शादी करने जा रहे थे। फिर यहाँ पहुंचकर नवीन सिम्सा से कहता है कि मैं वेनिला से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं वेनिला को घर के बाहर लेकर आया हूँ। उसकी बातें सुनकर सिम्सा हैरान हो जाता है। फिर अपने दोस्त के लिए सिम्सा सोच लेता है कि वो उन दोनों की शादी करा कर रहेगा, जिसके बाद सिम्सा और उसके दोस्त मिलकर नवीन की शादी कराने सीधा कोर्ट पहुंच जाते हैं। तब कोर्ट में शादी कराने वाला लॉयर वनीला और नवीन से गुस्से में कहता है कि आजकल के बच्चे सभी काम अपनी मर्जी से करते हैं, तुम्हें शादी करने से पहले अपने माँ बाप की इजाजत लेकर आना चाहिए। इस पे नवीन भी गुस्से में लॉयर को काफी कुछ सुना देता है, जो सुनकर वो लॉयर उन दोनों की शादी कराने से ही मना कर देता है। तब नवीन के सारे दोस्त उस लॉयर से जाकर कहते हैं कि आपको दो प्यार करने वालों को मिलाना चाहिए, ना कि उन्हें ऐसे दूर करना चाहिए, और ऐसा करने से भगवान आप पर पाप लगाएंगे। इस तरह से वो उसे काफी देर तक डराते रहते हैं, जिसके बाद लॉयर उनकी शादी कराने को तैयार हो जाता है और जल्दी से उन दोनों की शादी करा भी देता है। लेकिन असली तूफान तो तब आता है जब नवीन और वेनिला के माँ बाप को उनकी शादी के बारे में पता चलता है। उन दोनों के पेरेंट्स यहाँ पर आकर बहुत गुस्सा करते हैं और वो उस लॉयर को काफी भला बुरा भी सुनाते हैं, जो देखने में काफी फनी सीन था। हालांकि अब उन दोनों के पेरेंट्स चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे और आखिर में नवीन के माँ बाप को वेनिला को अपनाना पड़ता है। फिर वेनिला और नवीन की जिंदगी काफी खुशी खुशी चलने लगती है और ऐसे ही एक साल बीत जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि बीच बीच में नवीन की माँ वेनिला को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, पर हर बार नवीन वेनिला के साथ उसकी ढाल बनकर खड़ा रहता था। फिर हम नवीन के बॉस मोहन को देखते हैं। नवीन और सिम्सा मोहन की कंपनी में फ्लैक्स बनाने का काम करते थे। आज रात के समय जब नवीन अपने घर पर आता है तो घर में नवीन की माँ उसे बताती है कि अगले हफ्ते तुम्हारी भांजी के कान छेदने की रस्म है, इसलिए हमें उनके घर जाना होगा, वो भी बढ़िया सा गिफ्ट लेकर। तब हमें पता चलता है कि उनके दामाद का नाम राजेंद्र है और यहाँ पहले तो नवीन वहाँ जाने से मना कर देता है क्योंकि नवीन और राजेंद्र की बिल्कुल भी नहीं बनती थी और राजेंद्र हमेशा नवीन को अपने पैसों का घमंड दिखाता रहता है। लेकिन सबके कहने पर नवीन मान जाता है, जिसके बाद खाना खाते समय नवीन की माँ उससे पूछती है कि बताओ तुम क्या महंगा गिफ्ट देने वाले हो। इस पे वेनिला उनसे कहती है कि महंगे तोहफे देने की क्या जरूरत है, हम लोग सस्ते दाम में भी तो अच्छा सामान खरीद सकते हैं। तब वेनिला की बातों पर नवीन की माँ उसे कहती है कि तुम एक छोटे से घर की लड़की हो, इसी वजह से तुम हमेशा छोटा सोचती हो, जो सुनकर वेनिला गुस्से में चली जाती है। इसके बाद हम राजेंद्र के घर पर फंक्शन देखते हैं जहाँ काफी लोग आए हुए थे। फिर हम राजेंद्र को देखते हैं जो आज अपनी कंपनी में काम करने वाले एक वर्कर से कहता है कि कंपनी ने तुम्हें काम से निकाल दिया है क्योंकि तुम ठीक से काम नहीं करते, जिससे वो वर्कर बहुत दुखी हो जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि राजेंद्र के मन में दया नाम की कोई चीज नहीं थी, उसे तो दूसरों का दुख देखकर मजा आता था। फिर थोड़े टाइम बाद नवीन अपने परिवार के साथ राजेंद्र के फंक्शन में आता है तो राजेंद्र उससे पूरा एटीट्यूड दिखा रहा था। तभी नवीन के पापा राजेंद्र को एक नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कहते हैं। असल में वो एक ब्रोकर थे जो हर किसी को प्रॉपर्टी ही बताते रहते थे, हालांकि उनका काम कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि राजेंद्र अपनी पत्नी अनीता से कहता है कि तुम्हें और मुझे एक जैसे मैचिंग कपड़े पहनने चाहिए। इस पे अनीता भी राजेंद्र के कलर की मैचिंग साड़ी पहन लेती है। हालांकि हम समझ पाते हैं कि अनीता पर राजेंद्र बस हुक्म ही चलाता रहता है और अनीता अंदर से जरा भी खुश नहीं थी। फिर यहाँ फंक्शन में सब लोग नवीन और वेनिला की लव मैरिज की बातें ही किए जा रहे थे
जैसे उन्होंने कितना बड़ा कांड कर दिया हो। एक तरह से ये लोगों का टाइम पास भी था, जो कि वेनिला भी सुन लेती है। इसके बाद राजेंद्र की बेटी के कान छेदने की रस्म शुरू होती है। तो इस रस्म में बच्ची का मामा बच्ची को काफी तोहफे देता था, मगर राजेंद्र को नवीन पर भरोसा नहीं था कि नवीन उसकी बेटी के लिए महंगा तोहफा लाया होगा। तभी नवीन सबके सामने राजेंद्र की बेटी को सोने के कंगन और सोने की बाली तोहफे में देता है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। फिर अकेले में नवीन के माँ पापा उसे कहते हैं कि तुमने ये सब कैसे खरीदा। इस पे नवीन बताता है कि मैंने ये कर्जे पर लिया है और मैं जल्द ही इसका कर्जा चुका दूंगा। और नवीन अपने जीजा को हराने के लिए कुछ भी कर सकता था। फिर जब वेनिला खाना खा रही होती है, उसी समय कुछ औरतें वेनिला की बेइज्जती करती हैं, लेकिन वेनिला को किसी की भी बातों का बुरा नहीं लगता। पर ये सब सुनकर नवीन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर रात के समय नवीन वेनिला से पूछता है कि वहाँ कुछ औरतें तुम्हारी बेइज्जती कर रही थी, मगर इसके बावजूद तुम खाने में बिजी थी। इस पे वेनिला कहती है कि मैं तो भूखी रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा बच्चा भूखा कैसे रहेगा। ये सुनते नवीन बहुत खुश हो जाता है कि वो पिता बनने वाला है। नवीन उसे कहता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। पर मन ही मन वेनिला इस बच्चे को लेकर टेंशन में थी। तब वेनिला नवीन से कहती है कि क्या हम ये बच्चा पालने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक बच्चे को पालना इस समय बहुत बड़ा काम है, क्योंकि उसके लिए काफी पैसा लगेगा। उसकी बातों को सुनकर नवीन भी कुछ समय के लिए सोच में पड़ जाता है कि अब करे क्या। फिर काफी सोचने के बाद नवीन उसे कहता है कि मेरी कंपनी को मोतीलाल ज्वेलर्स का काफी बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। वो ऑर्डर मिलने के बाद मुझे काफी सारे पैसे मिलेंगे और मैं इस बच्चे को दुनिया की हर खुशी दूंगा। ये सुनकर वेनिला खुश हो जाती है। जिसके बाद अगली सुबह नवीन मोतीलाल ज्वेलर्स के मालिक मनिक के लिए एक अच्छा सा ऐड बनाता है। साथ ही नवीन वेनिला का भी अच्छे से ध्यान रख रहा था। फिर एक दिन नवीन देखता है कि उसके माँ पापा काफी दुखी बैठे हैं और नवीन अपने पापा से जाकर इसकी वजह पूछता है। तो वो उसे बताते हैं कि हमारा घर पुराना हो चुका है, इसलिए मैं इस घर को अच्छे से पेंट कराना चाहता हूँ। दूसरी तरफ नवीन की माँ उसे कहती है कि हमारे इलाके में कुछ औरतें 50,000 रुपए देकर इंडिया टूर पर जा रही है और मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ। इस पे नवीन अपनी माँ से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको इंडिया टूर पर जरूर भेजूंगा और मैं घर का पेंट भी करवा दूंगा। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन मनिक अपने कंपनी के ऐड के लिए सिमसा और एक दूसरे वर्कर को येलो कलर का ड्रेस और रेड कलर की टोपी पहनाता है और सिमसा उस ड्रेस को पहनकर पूरे शहर में मोतीलाल ज्वेलर्स का ऐड करने लगता है। फिर दूसरे दिन रास्ते पर नवीन को सिमसा मिलता है और सिमसा ने रेड कलर के बदले में ब्लू कलर की टोपी पहनी हुई थी। ये देखकर नवीन काफी घबरा जाता है। वो सिमसा से कहता है कि अगर मानिक को ये बात पता चले कि तुमने टोपी बदल दी है तो वो तुम पर बहुत गुस्सा करेगा। तब इतने में मानिक उधर आ जाता है। तब वो सिमसा को अलग टोपी में देखकर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में सिमसा को एक चाटा भी लगा देता है। ये देखकर मानिक से रहा नहीं जाता और अपने दोस्त पर हाथ उठाने के लिए वो मानिक के ही चाटा मार देता है। जिसके बाद मानिक ये बात जाकर मोहन को बताता है, लेकिन मोहन जैसे भी करके मानिक का गुस्सा शांत कराता है और फिर वो नवीन को मानिक से माफी मांगने के लिए कहता है। इस पे नवीन मना कर देता है कि जब तक मानिक सिमसा से माफी नहीं मांगेगा तब तक मैं भी उनसे माफी नहीं मांगूंगा। इसी बात पर मोहन सिमसा और मानिक को नौकरी से निकाल देता है। हालांकि इन सबसे नवीन की हालत खराब हो जाती है कि वो अब पैसे कहां से लाएगा। फिर सिमसा नवीन से कहता है कि तुम्हें अपने जीजा जी से मदद लेनी चाहिए। तो नवीन उसे बताता है कि मेरे जीजा जी हमेशा मेरा मजाक उड़ाने का बहाना ढूंढते रहते हैं, इसलिए वो उन्हें ये तक नहीं बता सकता कि उसकी नौकरी चली गई है। इस पर सिमसा कहता कि तू टेंशन मत ले, कुछ ही दिनों में तुझे नौकरी मिल जाएगी। तब ये सुनकर नवीन को थोड़ी हिम्मत मिलती है। अब नवीन के पास कुछ दिन तक घर चलाने के लिए केवल 1,000 रुपए होते हैं। तो रात के समय वो वेनिला को सारी बात बताने जाता है, मगर वेनिला उस समय अपनी IAS की पढ़ाई कर रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि वेनिला का IAS बनने का सपना है, इसी वजह से नवीन उसे पढ़ा रहा था। तभी वेनिला नवीन से कहती है कि मुझे मोबाइल से पढ़ाई करने में दिक्कत होती है, इसलिए क्या तुम मेरे लिए लैपटॉप ला सकते हो। ये सुनकर नवीन सोच में पड़ जाता है कि वो आखिर लैपटॉप कहाँ से लाएगा। दूसरी तरफ नवीन की माँ नवीन से इंडिया टूर के पैसे लेने के लिए उसे मस्का लगा रही थी, पर नवीन उनसे कैसे भी बचकर घर से बाहर चला जाता है। फिर नवीन सीधा सिमसा से मिलने उसके घर आता है और कहता है कि मुझे अर्जेंट 20,000 रुपए चाहिए। तब सिमसा उसे एक लोन देने वाली कंपनी से 20,000 रुपए का लोन दिलवा देता है। साथ ही सिमसा उसे बताता है कि अगर तुमने ये लोन सही समय पर नहीं भरा तो बैंक वाले तुम्हारे घर वालों को कॉल
करके सारी बात बता देंगे। जिसके बाद नवीन वो 20,000 रुपए लेकर घर आ जाता है। तो नवीन के पापा उसे कहते हैं कि तुमने अभी तक घर का पेंट क्यों नहीं करवाया। जो सुनकर नवीन को गुस्सा तो बहुत आता है पर वो कुछ कहता नहीं। फिर रात में इसी बारे में वो सोच रहा होता है, तभी उसे मनोहर नाम का एक चाचा दिखता है। मनोहर हर समय नशे में रहता था और उसे देखकर नवीन के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर अगले दिन नवीन अपने घर का पेंट करवाने के लिए मनोहर को कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और पैसे के बदले में वो उसे ड्रिंक देने लगता है। इसी तरह से उसका काम चल रहा था। साथ ही नवीन हर जगह कंपनी में जाकर जॉब भी ढूंढ रहा था पर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। फिर एक दिन मनोहर नवीन का स्ट्रेस कम करने के लिए उसे अपने साथ एक पार्क में लेकर आता है जहाँ पर काफी सारे लोग मजे से जी रहे थे। तब यहाँ नवीन की उनसे दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ राजेंद्र की कंपनी में पार्टी चल रही होती है जहाँ कंपनी के बॉस सभी से कहते हैं कि हमारी कंपनी को एक चाइना कंपनी के साथ डील करने का मौका मिला है, इसलिए मैं राजेंद्र को अपनी कंपनी की तरफ से चाइना भेज रहा हूँ। ये सुनने के बाद राजेंद्र बहुत खुश हो जाता है। फिर रात के समय नवीन को अपने घर में अनीता बैठी हुई दिखती है जो यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आई थी और वो बताती है कि तुम्हारे जीजा जी मुझे ठीक से खाना खाने भी नहीं देते। यहाँ हमें पता चलता है कि राजेंद्र हमेशा अनीता को डाइट करने के लिए कहता था ताकि अनीता मोटी ना हो जाए और उसके साथ जोड़ी अच्छी लगे। एक तरह से ये अनीता पर टॉर्चर ही था। खैर अब अगले दिन राजेंद्र अनीता को लेने कार से आ रहा होता है लेकिन उसी समय उसकी वहाँ की औरतों से बहस हो जाती है और एक बच्चा गलती से उसे बॉल भी मार देता है जिससे राजेंद्र को काफी चोटें आती हैं। तब नवीन की माँ राजेंद्र के सर पर दवाई लगाती है। साथ ही वह नवीन को राजेंद्र के लिए देसी मुर्गा लाने को कहती है पर नवीन के पास मुर्गा लाने के पैसे ही नहीं थे। फिर नवीन दुकानदार से जाकर उधार में मुर्गा मांगता है पर उसे मुर्गा नहीं मिलता। जिसके बाद नवीन अपने दोस्तों के साथ जाकर मुर्गे का जुगाड़ करता है और एक मुर्गा फाइट के दौरान वहाँ से मुर्गा चुराकर भागने लगता है। उसी समय नवीन पर उस कंपनी से कॉल आता है कि अगर तुमने आज पैसे नहीं भरे तो हम तुम्हारे घर वालों को बताकर उनसे पैसे वसूल लेंगे। जो सुनकर नवीन तुरंत अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने उन 4 दोस्तों को फोन करता है और कहता है कि तुम लोग मेरे परिवार वालों को कॉल करके अपनी बातों में फंसा कर रखो, तब तक मैं 20,000 रुपए का इंतजाम करता हूँ। यहाँ वो लोन वाला आदमी नवीन के परिवार वालों को कॉल करने लगता है पर उन सभी का कॉल तो बिजी आ रहा था क्योंकि उन चारों को नवीन के दोस्तों ने बिजी कर रखा था। इतने में नवीन अपने दोस्त बकिया को कॉल लगाता है और बकिया से 30,000 रुपए उधार ले लेता है जिसे वो लोन वाले को चुकाकर अपनी जान छुड़ा लेता है। इसके बाद वो मुर्गा लेकर सीधा घर आता है और सब आराम से मुर्गा खाते हैं। फिर उसी समय राजेंद्र नवीन से कहता है कि मैं कल तुम्हारे कंपनी में कुछ पोस्टर्स के ऑर्डर देने आने वाला हूँ। ये सुनकर नवीन काफी घबरा जाता है क्योंकि वो तो अब वहाँ काम करता ही नहीं था। तब नवीन बातें बनाता है कि हमारी कंपनी अब ऐसा काम ही नहीं करती, लेकिन राजेंद्र अपना फैसला नहीं बदलता और कहता है कि कल मैं तुम्हारे बॉस के साथ मिलकर नया फ्लैक्स बनवाने के लिए कंपनी में आऊंगा। ये सुनकर नवीन टेंशन में आ जाता है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। जिसके बाद वो बकिया से जाकर कहता है कि तुम राजेंद्र के सामने बॉस बनने की एक्टिंग करना, जिस पर पहले तो बकिया ऐसा करने से मना कर देता है मगर नवीन के काफी मनाने पर वो मान जाता है। फिर अगली सुबह मोहन जब कंपनी में आता है तो थोड़ी देर में बकिया मोहन को प्रिंटिंग रूम में बंद कर देता है और खुद राजेंद्र से आकर मिलता है। तब राजेंद्र बकिया से कहता है कि मैं आपकी कंपनी को कुछ नए ऑर्डर देना चाहता हूँ। इस पे बकिया मना कर देता है कि हमारे पास पहले से ही काफी ऑर्डर हैं और हम आपका काम नहीं कर पाएंगे। ये बोलकर वो राजेंद्र को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ हम मोहन को देखते हैं जो रूम का दरवाजा जोर जोर से ठकठका रहा होता है पर उसके चिल्लाने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खोलता, जिससे वो दरवाजा ही तोड़ डालता है। हालांकि तब तक राजेंद्र और नवीन वहाँ से जा चुके थे। तब वह मोहन बकिया से गुस्से में कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं कमरे में बंद रहा, ऊपर से मेरा दरवाजा भी टूट गया, इसलिए अब तुम पेनल्टी के तौर पर 1 लाख रुपए भरोगे। जो सुनकर बकिया के होश उड़ जाते हैं। फिर बकिया नवीन से आकर कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने ये सब किया, इसलिए तुम्हें मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे। इस पर नवीन सोच में पड़ जाता है कि वो बकिया को 1 लाख रुपए कहाँ से देगा। तभी सिमसा नवीन से कहता है कि तुम्हें अपनी कार को गिरवी रख देना चाहिए। तो नवीन भी उसकी बात मानकर गोलू नाम के आदमी के पास अपनी कार गिरवी रख देता है, जिसके बदले में उसे 1 लाख रुपए मिलते हैं और वो उसे बकिया को दे देता है। फिर रात के समय नवीन थका हारा घर पर आता है तो नवीन के माँ पापा उसे कहते हैं कि आज हम लोग एक ज्योतिष के पास गए थे।
उस ज्योतिष ने हमें कहा था कि हमारी कुंडली में दोष है, अगर हमें नर्क जाने से बचना है तो हमें दोबारा से शादी करनी होगी। जो सुनकर नवीन के तो होश उड़ जाते हैं कि वो अब इतना पैसा कहां से लाएगा। यहाँ एक के बाद एक मुसीबत नवीन पर आते जा रही थी। इतने में नवीन को एक और आइडिया आता है और वो सिमसा से कहता है कि मेरे माँ पापा की शादी राजेंद्र करवाएगा। जिसके बाद वो अपने एक दोस्त को नकली ज्योतिष बनाकर राजेंद्र के घर पर भेजता है। तो वो ज्योतिष राजेंद्र से कहता है कि अगर आप अपने सास ससुर की शादी दोबारा से करवाओगे तो आप पर भगवान की कृपा होगी और आप जल्द ही और अमीर बन जाओगे। ये सुनकर राजेंद्र खुश हो जाता है और फिर वो नवीन के माँ पापा की शादी कराने के लिए मान जाता है। फिर अगले दिन राजेंद्र नवीन के माँ पापा की शादी की तैयारी कर रहा था। तब वहाँ नवीन को वेनिला की बहन आयशु मिलती है और आयशु के इंस्टाग्राम पर काफी सारे फॉलोअर्स थे। पूछने पर पता चलता है कि आयशु भी नवीन से ज्यादा कमा रही है। जो सुनकर नवीन उदास हो जाता है। इसके बाद नवीन अपने जीजा को परेशान करने के लिए उनके काम में गलतियां निकालने लगता है कि आप ठीक से शादी नहीं करवा पा रहे। तब राजेंद्र भी सब सही करने लगता है और ये देखकर नवीन को काफी अच्छा लग रहा था कि चलो काफी समय बाद मैंने मजा तो चखाया। दूसरी तरफ अनीता अपनी माँ से कहती है कि मैं राजेंद्र के साथ अब नहीं रहना चाहती, मुझे राजेंद्र से डिवोर्स चाहिए। इस पे वो अनीता से कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक तो है, हमारे खानदान में डिवोर्स नहीं होता। तभी हम राजेंद्र को देखते हैं जिसे एक फोटो दिखती है। उस फोटो में राजेंद्र के साथ बकिया भी था और राजेंद्र सोच में पड़ जाता है कि आखिर नवीन के बॉस उसके साथ फोटो खिंचाने कब आए थे। यही पूछने के लिए राजेंद्र अनीता के पास आता है तो अनीता बताते है कि बकिया नवीन का बॉस नहीं बल्कि उसका दोस्त है। इस पर राजेंद्र समझ जाता है कि अभी तक नवीन उसे बेवकूफ बना रहा था और नवीन को जॉब से निकाल दिया गया है। इसके बाद राजेंद्र नवीन को फंसाने का प्लान बनाता है और वो शादी में सबके सामने नवीन के ऑफिस में कॉल लगाता है। तब वहाँ की एम्प्लॉय बताती है कि नवीन को कंपनी से निकाल दिया गया है और ये बात जब नवीन के माँ पापा को पता चलती है तो वो लोग काफी दुखी हो जाते हैं। वहीं बाकी लोग नवीन का मजाक उड़ा रहे थे। जिसके बाद राजेंद्र नवीन से कहता है कि तुम्हें मनिक से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए थी। इस पे नवीन कहता है कि मैं सच्चाई के रास्ते पर चलता हूँ और मैं गलत लोगों के सामने कभी झुकूंगा नहीं। इतना कहकर नवीन वहाँ से चला जाता है। अब घर पर सभी लोग नवीन के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और खाना खाते समय नवीन के पापा नवीन से कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास नौकरी नहीं थी तो तुम घर के खर्चे कैसे चला रहे थे। तो नवीन कहता है कि मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे, उन्हीं पैसों से ये घर चल रहा था। तब नवीन की माँ नवीन से कहती है कि तुम्हें बिजनेस करना चाहिए, उसमें तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। फिर अगले दिन नवीन और उसकी माँ मिलकर एक अच्छा आइडिया सोच रहे होते हैं। तभी नवीन की माँ कहती है कि तुम्हें बेकरी का बिजनेस करना चाहिए और हमारे एक रिश्तेदार के पास बेकरी की दुकान भी है। तब नवीन की माँ नवीन को अपने मौसे के बेटे पोनू से मिलाने लेकर आती है। तो पोनू भी नवीन को अपनी बेकरी की दुकान किराए पर देने को मान जाता है। फिर नवीन और उसकी माँ पोनू की दुकान पर जाते हैं और दुकान की हालत काफी खराब थी। यहाँ नवीन को एक अच्छी बेकरी की दुकान बनाने के लिए काफी पैसों की जरूरत भी थी। इसके बाद घर पर वेनिला नवीन को अपने सोने की रिंग दे देती है और कहते कि तुम इसे बेचकर अपना काम कर सकते हो, जिस पर नवीन भी खुश हो जाता है। फिर हम राजेंद्र को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ चाइनीज फूड खा रहा था, पर राजेंद्र को अभी तक नूडल्स और चाउमीन में फर्क नहीं पता था। इसी बात को लेकर राजेंद्र के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। तब राजेंद्र भी सोच लेता है कि वो चाइनीज अच्छे से सीख कर रहेगा, इसलिए वो अपने घर में भी चाइनीज खाना खाने लगता है। दूसरी तरफ नवीन को दुकान पर सामान भरने के लिए और भी पैसों की जरूरत थी। तो सिमसा नवीन से कहता है कि मैं अन्ना नाम के आदमी को जानता हूँ, वो तुम्हें पैसे जरूर दे देंगे। इस पे नवीन और सिमसा मिलकर अन्ना से पैसे लेने चले जाते हैं। तो वहाँ अन्ना नवीन को पैसे तो दे देता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें मुझे हर महीने टाइम पर इंटरेस्ट देना होगा। तो नवीन भी उसकी सारी बात मान लेता है और पूरे 1 लाख रुपए ले लेता है। इसके बाद नवीन उन पैसों से दुकान को पूरा सेट कर लेता है और धीरे धीरे उसकी दुकान ठीक ठाक चलने लगती है और नवीन हर महीने अपना कर्जा भी चुकाने लगता है। फिर एक रात के समय वेनिला नवीन को बताती है कि मैं अपने पहले एग्जाम प्रीलिम्स में पास हो गई हूँ। ये सुनकर नवीन बहुत खुश हो जाता है, यानी अब नवीन की जिंदगी में धीरे धीरे खुशियाँ आ रही थी।
फिर अगले ही दिन नवीन देखता है कि उसकी दुकान के सामने एक आदमी ने अपना बड़ा सा होटल खोल लिया है और उस होटल का रिबन काटने के लिए अनीता की बहन आयशु आई होती है, जो कि काफी फेमस थी। इसलिए सभी लोग आयशु को देखकर उसी होटल में खाना खाने आने लगते हैं और इसका नुकसान नवीन को भुगतना पड़ता है, क्योंकि अब कोई भी उसकी दुकान पर खाना खाने नहीं आ रहा था। साथ ही साथ पोनू भी नवीन की माँ को कॉल करके कहता है कि अगर तुमने मुझे किराया नहीं दिया तो मैं दुकान बंद कर दूंगा। ये सब देखकर नवीन को काफी टेंशन होने लगती है। फिर एक दिन नवीन को एक आइडिया आता है। नवीन शहर के सबसे फेमस चकली और नारियल चटनी बनाने वाले के पास आता है और उन दोनों को 25,000 में अपनी दुकान पर जॉब दे देता है, जिससे उसकी दुकान दोबारा से चलने लगती है। पर अगले दिन जैसे ही नवीन दोबारा दुकान पर आता है तो उसे सामने वाले होटल में बहुत सारे कस्टमर दिखाई देते हैं। तब पता चलता है कि उस होटल के मालिक ने चकली और नारियल चटनी बनाने वालों को ज्यादा पैसा देकर अपनी तरफ कर लिया था और नवीन की हालत दोबारा से पहले की तरह हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे क्या। फिर हम राजेंद्र को देखते हैं, जो पूरी तरह चाइनीज बनने के काम में लग चुका था। इसके बाद राजेंद्र शाम के समय नवीन की दुकान पर आता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही हार मानने को कहा था। इस पे नवीन उसे कहता है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, भले ही मुझे कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े। फिर नवीन और पैसे उधार लेने के लिए गोलू, अन्ना, रवि को कॉल करता है, लेकिन इस बार वो लोग एक साथ बैठे हुए थे। यहाँ उन्हें नवीन के सारे नाटक के बारे में पता चल जाता है कि उसने अभी तक किसी का भी उधार नहीं चुकाया, इसलिए वो सभी मिलकर नवीन के दुकान को बंद करने आ जाते हैं। तब नवीन उन सभी से बचने के लिए कहता है कि अगर आप लोग मेरी दुकान को बंद कर देंगे तो मैं आपके पैसे कैसे चुकाऊंगा। तब वो लोग भी नवीन को आखिरी मौका देने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद नवीन की शॉप पर कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि कुछ ही दिनों में हमारे शहर में सिंगापुर से रमेश नाम का आदमी आने वाला है। रमेश को यहाँ पर एक अच्छी सी जमीन खरीदनी है, उसके बदले में वो हमें 3.5 लाख रुपए कमीशन भी देगा। ये सुनते ही नवीन उनसे रमेश के बारे में सब कुछ पूछने लगता है, क्योंकि नवीन को भी अपना पूरा कर्जा चुकाने के लिए 3.5 लाख रुपए की जरूरत थी। फिर जब रात में नवीन दुकान पर आता है तो वहाँ नवीन की माँ दुकान को हमेशा के लिए बंद कर रही थी। तब नवीन अपनी माँ को रोकते हुए कहता है कि आप दुकान को बंद क्यों कर रही हो। इस पे वो कहते कि तुम्हारी वजह से मैं पहले भी बहुत बेइज्जत हुई हूँ और मैं दोबारा से बेइज्जती का सामना नहीं करना चाहती। भगवान तुम्हारे जैसा बेटा किसी को ना दे। तब अपनी माँ की बातों से नवीन बहुत दुखी हो जाता है। फिर अगले सुबह पोनू अपने लोगों को कॉल करके कहता है कि तुम लोग नवीन को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। तभी हम नवीन को देखते हैं, जो मार्केट में सामान खरीद रहा था। तब ये लोग उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं, जिन्हें देखकर नवीन वहाँ से बचने के लिए एक टॉयलेट में छुप जाता है और मौका मिलते ही वहाँ से भाग निकलता है। दूसरी तरफ अनीता एक लॉयर के पास अपने और राजेंद्र के डिवोर्स की बात करने जाती है। इसके बाद रात के समय नवीन वेनिला से कहता है कि अभी तक मैंने बहुत उधार लिए हैं, पर कल से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। कल के बाद मेरे ऊपर कोई भी उधार नहीं होगा। फिर अगले दिन नवीन जुगाड़ करके अपने दोस्तों की मदद से एक अच्छी सी जमीन रमेश को दिलवा देता है, लेकिन रमेश नवीन को सिर्फ 1 लाख रुपए ही देता है। इस पे नवीन उसे गुस्से में कहता है कि तुमने 3.5 लाख रुपए देने का वादा किया था, और इसी बात पर इनकी बहस हो जाती है। तब आखिर में नवीन गुस्से में रमेश के मुंह पे वो 1 लाख रुपए भी फेंक कर मार देता है, जो लेकर रमेश चुपचाप चला जाता है। इसके बाद नवीन की माँ नवीन के पापा से कॉल करके पूछती है कि क्या नवीन को पैसे मिल गए हैं। इस पे वो कहते हैं कि नवीन का कुछ भी नहीं हो सकता और ये मौका भी नवीन के हाथों से चला गया है। तब ये सुनकर नवीन की माँ को बहुत दुख होता है और नवीन की दुकान भी हमेशा के लिए बंद हो जाती है। अब हम ऑफिस में राजेंद्र को देखते हैं। वहाँ बॉस सभी से कहते हैं कि इस बार चाइना राजेंद्र नहीं बल्कि शंकर जा रहा है। ये सुनकर राजेंद्र को झटका लगता है कि उसने तो काफी सारी तैयारी कर ली थी। तभी राजेंद्र गुस्से में शंकर पर चिल्ला देता है, तो बॉस उसे कहते हैं कि तुम शंकर से माफी मांगो, लेकिन राजेंद्र तो गुस्से में वहाँ से अपनी जॉब छोड़कर चला जाता है। वहीं यहाँ घर में कोई भी नवीन से अच्छे से बात नहीं कर रहा था और सभी लोग नवीन पर गुस्सा थे। फिर जब नवीन घर से निकल कर जा रहा होता है तभी उसे मोहन का कॉल आता है, जो कहता है कि मुझे वेनिला ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, तुम मुझे कल आकर ऑफिस में मिलो।
तब मोहन से बात करने के बाद नवीन वेनिला से मिलने जाता है और कहता है कि तुम्हें मोहन से बात करने के लिए किसने कहा था। इस पे वेनिला गुस्से में कहती है कि तुम्हें अपने परिवार की जरा से भी चिंता नहीं है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो और मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। तब वेनिला की बातों से नवीन का दिल पूरी तरह टूट जाता है। फिर अगले दिन नवीन मानिक से जाकर माफी मांगता है, पर माफी मांगते समय नवीन काफी ज्यादा निराश था। जिसके बाद नवीन को दोबारा से अपनी नौकरी मिल जाती है और धीरे धीरे नवीन ने अपना सारा कर्जा चुका दिया था। साथ ही नवीन के परिवार वाले भी अब बहुत खुश थे। मगर हम नवीन को देखते हैं जो हर समय दुखी रहने लगा था, उसके अंदर से मोटिवेशन ही खत्म हो गई थी। फिर नवीन बाहर देश जाकर काम करने का फैसला करता है क्योंकि नवीन का यहाँ रहने में मन नहीं लग रहा था। फिर रात के समय नवीन आखिरी बार अपने बच्चे से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर मैं तुम्हें कभी भी एक बाप का प्यार नहीं दे पाऊंगा। ये कहते समय नवीन की आंखों में आंसू थे। फिर जब नवीन के घर छोड़कर जाने वाली बात उसके माँ पापा को पता चलती है तो वो लोग नवीन को समझाने की काफी कोशिशें करते हैं और राजेंद्र और अनीता भी नवीन को समझा रहे थे। तो नवीन सभी से कहता है कि आप लोगों के लिए मुझसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट पैसा है। तुम लोग सिर्फ पैसों के कारण मेरी इज्जत करते हो, वरना मेरी कोई औकात ही नहीं है। इतने दिनों में मैंने ये सब देख लिया है। तब वेनिला इमोशनल होकर नवीन से कहती है कि अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं अकेले कैसे रहूंगी। तुमने मेरी बात को अपने दिल से लगा लिया है ना। वो सब मैंने गुस्से में कहा था। तभी नवीन से बातें करते समय एकदम से वेनिला के पेट में दर्द होता है और नवीन और सभी लोग वेनिला को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं। तब रास्ते में वेनिला नवीन की माँ से कहती है कि आपने भी मुझे कम परेशान नहीं किया है, आप हर समय मुझे नीचा दिखाती रहती हैं। इस पे नवीन की माँ आज उससे अपनी गलती की माफी मांगती है। साथ ही राजेंद्र भी अनीता और नवीन से अपनी गलती की माफी मांगता है कि मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया है और अब मुझे सब समझ आ गया है। जिसके बाद ये लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं और हॉस्पिटल में वेनिला बेटी को जन्म देती है, जिसे देखकर नवीन बहुत खुश हो जाता है और वो वेनिला से वादा करता है कि वो उसे छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा। तभी वहाँ वेनिला के माँ पापा भी आ जाते हैं जिन्होंने वेनिला को माफ कर दिया था और अब ये सब फैमिली एक हो गई थी। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे मैं अगर आपको छोटा सा रिव्यू दूं तो मूवी बहुत ही फनी है। भले ही नवीन की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थी, लेकिन उसे देखने में आपको हंसी जरूर आएगी और हम जैसे मिडिल क्लास लोग उससे रिलेट भी कर पाएंगे। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको हाल ही में एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।